हेलो एवरीवन, स्पार्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाई की कोई टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ज़रूरी टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे सिलेबस पे। कोरोना काल के इस दौर में सीबीएसई ने सबसे पहले अपना सिलेबस कम किया। उसकी तर्ज पर आज हमारे झारखंड बोर्ड ने भी सिलेबस कम कर दिया है। आखिरकार बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सभी बड़ी कन्फ्यूज़न में थे और बड़े संदेह में थे कि हमारा जो सिलेबस है, जो हमारे सरकार ने हम वायदे किए हैं स्टूडेंट से कि ये सिलेबस में कटौती की जाएगी, 40% कटौती की जाएगी, 60% कटौती की जाएगी। आखिरकार महीनों के इंतज़ार के बाद बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति हुई और बच्चों के लिए झारखंड सरकार ने भी आखिरकार अपना नया सिलेबस जारी किया है। आज हम इस नए सिलेबस के इर्द गिर्द बातें करेंगे। परीक्षा को अब 3 और 4 महीने ही शायद बच गए हैं और इस बीच सिलेबस का आना बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। तो हम सबसे पहले सिलेबस जो हमारा दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है। इसमें हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ काट छांट किया गया है और कुछ चैप्टर्स को बिल्कुल हटा दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस में बदलाव किया गया है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि 40% सिलेबस की कटौती कर दी गई है। यहाँ एक बड़ा सा PDF जारी कर दिया गया है जिसमें हर सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं। क्लास 9th के, क्लास 10th के, 11th के, 12th के, सब के हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है कि इसमें से अपना छांटना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और हमारे सिलेबस में जो नया जारी किया गया है जेक बोर्ड की ओर से, इसमें क्या हटाया गया है इसका जिक्र है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। ये बड़े पसोपेश की दुविधा की स्थिति में। तो मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना इन्हें एक सरल रूप में बता दिया जाए कि हमें पढ़ना क्या है। इसलिए मैं इस वीडियो में हमें जेक बोर्ड के बच्चों को, यानी कि हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ना क्या क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं मैथ्स के ऊपर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये इस पर हम बात नहीं करेंगे। जो सिलेबस हटा दिया गया है इस पर हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है और उन सब पे बात करेंगे। नए सिलेबस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री जी, जो कि अभी अस्पताल में अभी भी इलाजरत हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी स्थिति में भी थोड़ी लेट लतीफ़ी के बाद भी कम से कम एक सही समय पर उन्होंने अपना सिलेबस जारी करवाया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। यहाँ हमारा 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। लेकिन आप यहाँ 1.1 नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि 1.1 को सिलेबस से हटा दिया गया। अब रहा 1.2। 1.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। 1.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी प्रश्न पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब पढ़ना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हमें नहीं पढ़ना है। और यहाँ एग्जाम्पल 5 को छोड़कर बाकी सब जो भी एग्जाम्पल दिए गए वो सब पढ़ना है। जो भी हमारे बुक में एक्सरसाइज 1.2 में जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम्पल में है उसे छोड़कर सब पढ़ना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। ये एक्सरसाइज 3 जो 1 में है, 1.3 और 1.4, ये 2 एक्सरसाइज में हमें पूरा पढ़ना है, कंप्लीटली पढ़ना है। जो भी है छोटे छोटे से एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारा सेकंड चैप्टर है बहुपद, जैसे हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना देखते हैं। इस चैप्टर में हमें एक्सरसाइज 2.1 पूरा पढ़ना है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे एग्जाम्पल हो। एक्सरसाइज 2.2 ये भी हमें पूरा पढ़ना है। और एक्सरसाइज 2.3 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और इसमें एग्जाम्पल 9 को छोड़कर सभी एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल 9 एक एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.3 में, इस एग्जाम्पल को छोड़कर हम सभी एग्जाम्पल करेंगे। और हमारा तीसरा चैप्टर क्या है। हमारा तीसरा चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें कुल ये तो 6 एक्सरसाइज है, लेकिन 6 एक्सरसाइज में से हमारे 3 एक्सरसाइज में से ही हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी 3 एक्सरसाइज को नए सिलेबस में हटा दिया गया है। क्या क्या हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 3.1 देखिए यहाँ पर नहीं है,
यानी कि 3.1 को पूरा पूरी हटा दिया गया। 3.2 एक्सरसाइज ये भी नहीं है, इसका मतलब इसे भी हटा दिया गया। अब एक्सरसाइज 3.3 इसे भी पूरा है नहीं है, क्या है, इसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 में वो पहला क्वेश्चन ही आने वाला है, इसमें कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। 3.4 में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12, उसे पढ़ना है। और 3.4 में सिर्फ पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वो ये देखना है। अब 3.5 में कोई एग्जाम्पल नहीं देखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बस इन्हें देखना है। ये हमारा नया सिलेबस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और एक्सरसाइज 3.6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अक्सर हर एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते थे, पर इस बार एक्सरसाइज 3.6 पूरा पूरी हटा दिया गया है। अब देखते हैं चौथा चैप्टर हमारा, जो कि हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमारा पहला जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें हमें एग्जाम्पल में सिर्फ एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 पढ़ना है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें पढ़ना है। अब देखते हैं हमें 4.2 में क्या पढ़ना है। 4.2 में हमें एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, ये 4 एग्जाम्पल पढ़ना है। और क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चन 1 यानी कि पहला क्वेश्चन जो है ये हमें पढ़ना है। अब 4.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जो हमारा 4.3 जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये पूरा पूरी हटा दिया गया, इस बार इसे आपको नहीं पढ़ना। आगे है 4.4। 4.4 में हमें क्या पढ़ना है। 4.4 में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल 16 पढ़ना है। और हमारा एक्सरसाइज का जो है 4.4 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर हमारा क्या है, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 5.1 में सिर्फ 3 एक्सरसाइज के प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा 5.1 खत्म। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। एक्सरसाइज 5.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.2 में हमें सीरियली क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 1, 2, 3, 4 सब पढ़ के जाना है क्वेश्चन नंबर 10 तक। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके सहूलियत के लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। अब यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ क्या क्या पढ़ना है। यहाँ एग्जाम्पल में हमें पढ़ना है एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 से एग्जाम्पल 8 तक। अब है हमारा एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ भी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है प्रॉब्लम्स हमें पढ़ना है। और यहाँ एग्जाम्पल्स में क्या क्या पढ़ना है। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15 यानी कि एग्जाम्पल 11 टू एग्जाम्पल 15 जो भी एग्जाम्पल्स हैं सब हमें पढ़ना है। इस तरह से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी कुछ हद तक हमारे सिलेबस को घटा दिया गया है। अब है हमारा 6th चैप्टर त्रिभुज यानी ट्राइंगल। यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे हम। यहाँ हम एक्सरसाइज 6.1 में पूरा पढ़ेंगे, कोई भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ऑल क्वेश्चंस, यहाँ कुछ भी हटाया गया नहीं है। पर एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ कहा गया नहीं है। एग्जाम्पल शायद नहीं है इस एक्सरसाइज में, या हैं तो हमें उनको भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ कहा गया नहीं कि हटाया गया है या क्या है। एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। और एग्जाम्पल्स में सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, ऑल एग्जाम्पल्स। और शायद 6.2 में ही एक थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है आपका, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये पूरे चैप्टर में बहुत सारे प्रमेय हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, पर सभी थ्योरम्स को हटा दिया गया और सिर्फ इसी थ्योरम को रखा गया। तो मैं कहूँगा कि ये थ्योरम इस पूरे ज्योमेट्री पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं इसका दावा नहीं करूँगा कि नहीं आपको ये थ्योरम पढ़ना ही है और ये श्योर आएगा और ऐसा कुछ भी, पर ये पूरे चैप्टर में से सब थ्योरम्स को हटा दिया गया है और सिर्फ इस थ्योरम को रखा गया है। जरूर इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए रखा गया होगा। और अब एक्सरसाइज 6.3 में, 6.2 में हमें क्या पढ़ना है हमें पता चल चुका है। 6.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। 6.3 में हमें एक्सरसाइज 1 to 10, जो एक्सरसाइज 6.3 में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10, इसके बीच जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन हमको देखना है, ये सब हमें पढ़ना है।
और यहाँ एग्जाम्पल्स में क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल्स में हमें एग्जाम्पल 3 से लेकर एग्जाम्पल 7 तक जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं सबको पढ़ना है। एग्जाम्पल 3 को भी पढ़ना है और एग्जाम्पल 7 को भी पढ़ना है, साथ ही साथ इनके बीच जितने एग्जाम्पल्स हैं सबको पढ़ना है। अब कोई जो हमारा एक्सरसाइज 6.4 है, इस एक्सरसाइज को पूरी हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा। अब हमें पढ़ना नहीं है, एक्सरसाइज 6.4 हमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 6.5 इसमें हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। और एग्जाम्पल्स में सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पढ़ने हैं हमें, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12, ये 3 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। और इस तरह से ट्राइंगल जो चैप्टर था इसका हमें जो भी पढ़ना है इस सिलेबस में ये हमें पता चल चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर, यानी निर्देशांक ज्यामिति की। ये हमारा जो 7वां चैप्टर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारे बोर्ड ने क्या क्या हटा दिया है। पहले ही को बोल चुका हूँ कि जो जो हटा दिया गया उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम उस पर बात करेंगे जो हमें पढ़ना है, जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है और इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसमें जो 7.1 पहला एक्सरसाइज है, इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल जो भी हैं एक्सरसाइज के 7.1 के, ये सब हमें सवाल पढ़ने हैं। और एग्जाम्पल्स में जो 7.1 में 5 एग्जाम्पल्स हैं करीब, ये पाँचों एग्जाम्पल्स हमें पूरे के पूरे पढ़ने हैं, इसमें से कोई काट छांट नहीं किया गया है। और एक्सरसाइज 7.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, 7.2 में हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को हटा दिया गया है और उसके बाद 7 के बाद से जो भी प्रॉब्लम है शायद वो हटा दिए गए हैं। और एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। अब एक्सरसाइज 7.3 में हम देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज 7.3 में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और एग्जाम्पल्स में यहाँ भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये सब एग्जाम्पल्स हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम हमारा 8वां चैप्टर जो कि 8th चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्री का परिचय या फिर इसको जनरली हम ट्रिगोनोमेट्री ही कहते हैं, कोई परिचय और चाहिए तो चैप्टर का नाम है, तो ट्रिगोनोमेट्री के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में हमारे 4 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। तो एक्सरसाइज 8.1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 5 क्वेश्चन हैं, ये सब हमें करने हैं। और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, ये चारों एग्जाम्पल क्योंकि एग्जाम्पल 2 को हटा दिया गया, तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, ये 4 एग्जाम्पल्स हमें करने हैं एक्सरसाइज 8.1 से। और एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2 में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और एग्जाम्पल्स में, इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, ये 3 एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। अब एक्सरसाइज 8.3 में हमें क्या करना है, यहाँ ऑल क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया गया, सब के सब क्वेश्चंस हमें पढ़ना है। और एग्जाम्पल्स में, यहाँ भी एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल्स हैं, 9, 10 और 11, ये तीनों एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4, जिसे अधिकतर बच्चे कहते हैं कि ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि है, आप पढ़ें तो सब आसान है। और एक्सरसाइज 8.4 में थोड़ा राहत दिया गया है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस घटा दिए गए हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो पहले 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन दिए गए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में से जो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी है और क्वेश्चन नंबर एफ है, यानी कि इसमें कुछ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को हटा दिया गया है। यानी कि पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, और उसके बाद 5वां को छोड़ के 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के सब हेडिंग में ये सब है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 ये सब क्वेश्चन नहीं है। और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 में। अब हम देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन, यानी कि हमारे जो 9th चैप्टर है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमारे बुक में लिखा गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो 9.1 और 9.2, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 9.1 ही है एक्सरसाइज, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें कुछ सवाल हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद 11 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 12। बस यही कुछ सवाल हैं जो हमें हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ने हैं। और एग्जाम्पल्स में हमें सिर्फ एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल से लेकर 7वां एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 7, यानी कि सभी एग्जाम्पल हमें इस चैप्टर में करने हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। अब हमारा 10वां चैप्टर यानी 10th चैप्टर क्या है? सर्कल, ब्रीथ। ब्रीथ में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, 10.1 और 10.2। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? 10.1 में एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, यानी 1 2 3 4, ये 5 सवाल हैं, ये हमें पढ़ने हैं। और एग्जाम्पल्स में हमें कोई एग्जाम्पल्स इसमें नहीं देखने हैं। और एक्सरसाइज 10.2 में हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं एक्सरसाइज के प्रश्न 1 से लेकर 8 तक, ये 8 के 8 या 9 सवाल जो भी हैं ये सब करने हैं। और एग्जाम्पल इस चैप्टर में भी कोई हमें एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। अब एक हमारा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं, जो 11th चैप्टर है। 2 एक्सरसाइज हैं 11.1 और 11.2। इसमें से 11.2 को पूरी तरह से हटा दिया गया और सिर्फ हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 11.1। उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं। बस यही 6 सवाल हैं जिन्हें हमें रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है। और एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, यानी कि कुल 7 प्रश्न हैं एनसीईआरटी के 11.1 से, जो हमारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ना है। यदि आप 7 सवाल कर देते हैं इस चैप्टर से तो पूरा तय है कि इन 7 सवालों में से एक सवाल आना है। तो ज़रूर करें इस चैप्टर को। 7 सवाल करने में कितना ही समय लगता है, अगर अच्छा सा आप चाहें मेहनत करें तो इस चैप्टर में पूरा अंक आने की आशंका है। अब आगे हम देखेंगे 12th चैप्टर। 12th चैप्टर हमारा क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम देखेंगे। इस चैप्टर में भी हमें कुछ एक्सरसाइज हैं 12.1। 12.1 में हमें क्या क्या क्वेश्चंस बनाने हैं? 12.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 सवाल हमें बनाने हैं एक्सरसाइज 12.1 में। और एग्जाम्पल में सिर्फ पहला एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल 1 है ये हमें करना है। अब एक्सरसाइज 12.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 12.2 है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, जैसे यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, ये 6-7 सवाल हैं, ये करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 ये भी करना है। और एग्जाम्पल में सिर्फ एग्जाम्पल 2 करना है। तो इस तरह से ये चैप्टर का भी सिलेबस बहुत ही सीमित तरीके से लिमिटेड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। इसको भी आप चाहें तो जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और इसमें भी अच्छे अंक ला सकते हैं। आगे का हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारा 13वां चैप्टर है, 13th चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। इस चैप्टर में हमारा 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 ऐसे 4 एक्सरसाइज हैं, लेकिन इस बार हमारे इस चैप्टर को बिल्कुल ईजी कर दिया गया है। 13.1, 13.2, 13.3 इन तीनों एक्सरसाइज को पूरी हटा दिया गया है। इनमें से बिल्कुल कोई सवाल नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 13.4 का जिक्र है। और 13.4 भी कैसे? सिर्फ 4 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल 12। यानी अगर इस चैप्टर से सवाल आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 सवाल में से ही आएंगे, या फिर इन सवालों में जो न्यूमेरिक पार्ट है यानी कि जो डेटा है, इस डेटा को चेंज करके कुछ सवाल दिया जा सकता है। तो आगे हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 14th चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमारे 3 एक्सरसाइज हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। एक्चुअली 4 एक्सरसाइज हैं, लेकिन इसमें से चौथा एक्सरसाइज 14.4 को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसे हटा दिया गया है। और हमें 14.1 पढ़ना है, 14.2 पढ़ना है और 14.3, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया, कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ रिड्यूस कर दिया गया। और हम सिर्फ देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। 14.1 में हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, और क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6, उसके बाद सिर्फ 8 और 9। और इसके बाद एग्जाम्पल में क्या क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल 1, 2, 3 एक्सरसाइज 14.1 का कोटा फुल। अब एक्सरसाइज 14.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 यानी कि सिर्फ 4 सवाल। और एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। इस तरह से 14.2 का भी कोटा फुल हो जाता है। और 14.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है? 14.3 में हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल में 7। और इस तरह से पूरे स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है। अगर आप कहें तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में जितने भी
थे, इसमें से हमने जितना क्वेश्चन जो हमें आना है, जो हमें पढ़ना है, जो सिलेबस में काट छाँट के बाद बचा है, कुल मिला के शायद ही 15 या 20 सवाल होंगे पूरे चैप्टर में जैसे हमें पढ़ना है। अगर कोई बच्चा चाहे और 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मन लगा कर इन क्वेश्चंस का सवाल का रिवीजन करे तो इस चैप्टर में भी पूरे के पूरे अंक आ सकते हैं। अब हमारा जो आखिरी चैप्टर रह गया प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी में हमारा एक्सरसाइज 15.1 है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है, और आखिरी क्वेश्चन नंबर 17 ये भी हमें पढ़ना है। और बाकी सब क्वेश्चन जो भी हैं इन क्वेश्चंस को छोड़कर ये हमें पढ़ना नहीं है। आप अपने नॉलेज के लिए जरूर पढ़ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो जेक बोर्ड ने हमारा नया सिलेबस जारी किया है इस सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। अब एग्जाम्पल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल्स 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 ये एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 13 ये 4 एग्जाम्पल। इस तरह से इस पूरे चैप्टर में भी ये सांख्यिकी यानी कि प्रोबेबिलिटी में कुल मिला के 15 से लेकर 20 सवाल के पीछे आसपास होंगे, या 15 या 16 सवाल होंगे जो हमें पढ़ने हैं। इस तरह से पूरे मैथ्स का जो नया सिलेबस है इस पर हमने डिस्कस कर लिया है, और मैं कहूँगा कि पूरे जितने भी हैं क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, अगर सभी सवालों को जो हमें सिलेबस में आना है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सवालों को मिला लिया जाए तो मुश्किल से 300 सवाल होंगे, मुश्किल से 300 सवाल होंगे। और 300 सवालों को अगर कोशिश किया जाए 1 महीने में या 1.5-2 महीने में अच्छी तरीके से तैयारी की जा सकती है। अभी भी वक्त बहुत है, आप अच्छी तरह से तैयारी करें, रिविज़न करें, और जिनका अच्छी तरह से तैयार हो गया है वे उन्हें रिविज़न करें, और जो क्वेश्चन आने वाले जो हमारा सिलेबस में दिया गया उसे ध्यान में रख कर पढ़ें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट करें। और बाकी के सब्जेक्ट में भी आप अपना सिलेबस अच्छी तरह से देखें, जो नहीं दिया गया है उन्हें पहले छांट दें और पहले एक कॉपी में या पेपर में या कहीं भी लिख लें। जो ऐसे तो मैथ्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, PDF भी मैं प्रोवाइड करूँगा लिंक में, कि आपको पढ़ना क्या है। इससे आपका ध्यान सिर्फ जो पढ़ना है उसकी ओर जाएगा, जो छांटना है उसकी ओर नहीं जाएगा, और आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।